हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए जो है कि प्रायश्चित कहानी का सारांश, जो कि ये आपके भगवती चरण वर्मा जी जो हैं इनके द्वारा लिखा गया है ये। तो देखिए, सबसे पहले इसका कहानी हम समझते हैं कि जो भगवती चरण वर्मा जी हैं इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। कहाँ? उन्नाव जिला। और उन्नाव जिले के सफीरपुर में, उन्नाव जिले के सफीपुर में हुआ था, सफीपुर गांव में हुआ था। ठीक। और जो है कि 5 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया और बचपन में ही ये जो है कि दुनियादारी का इन्हें अनुभव हो गया। ये जब बहुत छोटे थे, जब इनके माता पिता का देहांत हो गया, तभी इन्हें क्या हुआ कि दुनियादारी का बहुत ही ज़्यादा समझदारी हो गया। ये जो है कि भगवती चरण वर्मा जी प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में इन्होंने क्या किया, बीए किया और एलएलबी किया। देखिए, बीए इन्होंने किया और एलएलबी किया इन्होंने। ये काफ़ी पढ़ने में तेज थे और इनका जो है कि उसी के उपरांत जब ये एलएलबी किए तभी इनका क्या हो गया, वकालत करना ये शुरू कर दिए। और ये जो वर्मा जी हैं इन्होंने कहानी, उपन्यास, एकांकी, कविता, ये सब इन्होंने, इन सभी विधाओं पर इनकी सफलतापूर्वक लेखनी चलाई गई है। ठीक। तो उसी लेखनी में इन्होंने एक कहानी लिखा है जिसका नाम है प्रायश्चित कहानी। ठीक। अब इस कहानी में क्या है, देखिए कहानी के बारे में आप समझते हैं। भगवती चरण वर्मा जी द्वारा जो लिखी गई ये प्रायश्चित कहानी है, ये एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें, इस कहानी में जो है कि एक लाला घसीटाराम के बेटे हैं। कौन? लाला घसीटाराम। लाला घसीटाराम है और उनके क्या है, बेटे हैं एक। और बेटे का नाम क्या है, इनके बेटे का नाम है रामू। ठीक। रामू की बहू है जो 14 वर्ष की आयु की है। उसका वो आयु कितना है, 14 वर्ष। उस बहू की आयु जो है वो 14 वर्ष की बालिका है। रामू जिस घर को क्या करता था, रामू को जिस घर को संभालना पड़ता था, देखिए पहले क्या है, लाला घसीटाराम, लाला घसीटाराम का बेटा क्या है, रामू, और रामू की बहू है जो 14 वर्ष की बालिका है। उसी का कहानी आज हम देखेंगे इस प्रायश्चित कहानी में। ठीक। तो देखिए, ये जिस घर बार को संभालना पड़ता था, किसे संभालना पड़ता था, रामू को संभालना पड़ता था। तो वो क्या किया, अपने बेटे की उसने शादी कर दी कम उम्र में ही। बहू की कम उम्र होने के बाद 14 वर्ष की जो बालिका है उसको घर चलाने की समझदारी नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि 14 वर्ष की बालिका घर पूरी तरह से नहीं संभाल सकती है। कम उम्र और अनुभव न होने के कारण वह क्या करती थी, घर को संभालने में बिल्कुल ही असमर्थ थी। ये जो बहू थी घर संभालने में क्या थी, असमर्थ थी। ठीक। असमर्थ थी घर संभालने में। और दूसरी और घर में एक कबरी बिल्ली था। क्या था, एक घर में कबरी बिल्ली था जो अक्सर उसकी रखी दूध, दही, खीर आदि खा जाती थी। जो कबरी बिल्ली थी, बिल्ली का नाम था कबरी बिल्ली। और ये जो बिल्ली है ये पूरे घर भर में किसे पसंद करता था, तो रामू की बहू को। और रामू की जो बहू है ये पूरे घर भर में अगर किसी से नफरत करती थी, किसी को पसंद नहीं करती थी, तो वो था कबरी बिल्ली। यानी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। कबरी बिल्ली जो है कि कुछ भी बहू बना करके रखती थी, दूध, दही, खीर, कुछ भी, तो वो क्या, कबरी बिल्ली उसे खा जाती थी। इससे रामू की बहू को बहुत गुस्सा आता था। रामू की जो बहू है, ये रामू की जो बहू है इसे बहुत क्या गुस्सा आता था, क्योंकि जितना भी जो है कि रसोई घर में जितना कुछ रखा रहता था
उन सब का चाबी किसके पास था? बहू के पास था। और बहू जो है कि उस रसोई घर को कायदे से नहीं संभाल पाती थी। उस रसोई घर का चाबी, घर की मालकिन अब बहू बन चुकी थी। रामू की बहू जो है कि घर की मालकिन बन चुकी थी। रसोई घर का चाबी उसी के पास रहता था और वो क्या थी? बिल्कुल बचपना था उसके अंदर, किसी भी चीज़ को वो भूल जाती थी, जल्द ही भूल जाती थी। रसोई घर में जाती थी तो उसे खोलकर कभी वहीं पर सो जाती, कभी खोल के दूसरा काम करने लगती, और तभी कबरी बिल्ली आता था और उसके दूध दही को खा जाता था, नुकसान कर देता था। तो इससे बहू जो है कि बिल्कुल कबरी बिल्ली से परेशान हो गई थी, बिल्कुल नफरत कर रही थी, घृणा कर रही थी। तभी उसने क्या किया कि एक दिन उसने एक तरकीब लगाया। बहू जो है एक दिन तरकीब लगाई कि कबरी बिल्ली को किस तरह से फंसाया जाए। कबरी बिल्ली को फंसाने के लिए रामू की बहू ने जो है कि एक कटघरा मंगवाया। क्या किया? एक कटघरा मंगवाया और बिल्ली के स्वादिष्ट, बिल्ली को जो स्वादिष्ट भोजन लगता है उन सभी व्यंजनों को क्या किया? उस कटघरे में रख दिया। जितने भी स्वादिष्ट भोजन थे उन सभी को उस कटघरे में रख दिया। लेकिन क्या था? उसका पासा बिल्कुल उल्टा पड़ गया। बहू का जो पासा था वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। कबरी बिल्ली ने क्या किया? कुछ जो कबरी बिल्ली थी ये भी कुछ कम चालाक न थी। वह रामू की बहू के लगाए कटघरे में फंसी ही नहीं। जो रामू की बहू जो कटघरा लगाई थी उस कटघरे में क्या हुआ कि कबरी बिल्ली जो थी वो नहीं फंस पाई। जब बिल्ली नहीं पहुंच पाई तो क्या हुआ? जो रामू की बहू थी उसका जो पारा था वो बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंच गया था। यानी बिल्कुल क्या थी? गुस्से में आग बबूला हो गई थी। जिस दिन रामू की बहू ने रामू के लिए पिस्ता बादाम, बहू ने क्या किया? पिस्ता बादाम जो होता है, पिस्ता बादाम, काजू, मखाना, मतलब ये सब डाल करके क्या किया? उसने खीर बनाया, बिल्कुल रबड़ी की तरह उसने खीर बनाया। तो बिल्ली ने क्या किया? उस खीर को कबरी बिल्ली ने गिरा दिया। उस खीर को कबरी बिल्ली गिरा दिया। कैसे गिराई? जो बहू थी वो क्या की कि खीर बना करके वो कहाँ चली गई? कुछ बाहर चली गई काम के लिए और वो रसोई घर बंद करना भूल गई। तभी कबरी बिल्ली आया और इस खीर को क्या हुआ कि उसने गिरा दिया। रामू की बहू क्या हुई? बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई। इस चीज़ को देख के उसने बहुत ज़्यादा क्रोधित, गुस्सा आया और उसने क्या किया? एक निर्णय निकाला। क्या निकाला? निर्णय निकाला। निर्णय क्या निकाला कि बिल्ली को वो क्या करेगी? मार डालेगी। बिल्ली को मार डालेगी। उसने निर्णय निकाला कि वो क्या करेगी? बिल्ली को मार डालेगी। किस प्रकार से? तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए जो उसने तरकीब निर्णय निकाला था, इस निर्णय को पूरा करने के लिए उसने क्या किया? एक दिन रामू की बहू ने जानबूझकर देहरी पर दूध का बर्तन रख दिया। कहाँ रखा? देहरी पर। देहरी पर क्या किया? दूध का बर्तन क्या किया? रख दिया। दूध का बर्तन रख दिया और बिल्ली थी, कबरी बिल्ली, उस दूध को क्या करी? वो पीने लगी। तभी बहू आई, रामू की बहू आई और उस बिल्ली को क्या किया? मार दिया उसने। और तभी बिल्ली क्या हुई? न चिल्लाई, न चीखी, न कुछ भी, चुपचाप वहीं के वहीं पड़ी रही वैसे ही। और सबने सोचा कि बिल्ली क्या हुई? मर गई। और ये बात धीरे धीरे पूरे पड़ोसन में जो है कि बिजली की तरह ये बात फैल गई। और इस मारने की आवाज़ जब बहू की सास सुनी, रामू की पत्नी जब बिल्ली को मारने की आवाज़ सुनी तभी दौड़ी आई रसोई घर के पास और उसने देखा तो बिल्ली क्या थी? मरी हुई थी। तभी क्या हुआ? महरी और मिश्रानी भी क्या हुई? पीछे से आई। महरी और मिश्रानी भी पीछे से आई और बोली, क्या बोली? कि इसने क्या किया है? तुम्हारी बहू ने तो बिल्ली को मार डाला। उसने बोला कि तुम्हारी बहू ने बिल्ली को मार डाला और ये घर भी क्या है?
अपवित्र हो गया। जिस प्रकार मनुष्य के मरने से शोक मनाया जाता है, उसी तरह से क्या हो गया, तुम्हारा घर भी अपवित्र हो गया। इसके पश्चात महरी ने एक तरकीब दिया, रामू की पत्नी को एक तरकीब दिया कि पंडित को बुलाया जाए। तभी क्या किया कि रामू की पत्नी ने पंडित को बुलाया और उनसे इसका जो है कि निर्णय पूछा कि इसके लिए क्या किया जाए। तभी पंडित आया और बोला, पंडित ने बोला कि पंडित का जो नाम था वो था पंडित परम सुख। पंडित परम सुख ने बोला कि यह मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक होगी। कितने तोले पर? 11 तोले की बिल्ली। 11 तोले की बिल्ली पर क्या होगी? ठीक होगी। यानी सोने का क्या है कि 11 तोले का बिल्ली बनवा कर देना पड़ेगा, तभी जाके ये मामला सही होगा। और साथ ही साथ पंडित ने क्या कहा? साथ ही साथ पंडित ने कहा कि दान के लिए 1 मन चावल। कितना? 1 मन। 1 मन चावल, 10 मन गेहूं, 10 मन गेहूं और 1 मन दाल, और साथ ही साथ मन भर नमक। मन भर नमक, ये सब क्या करना होगा? दान करना होगा। बस इतने में काम चल जाएगा। पंडित ने कहा कि ये सब क्या करना होगा? दान करना होगा और इतने में चल जाएगा। पंडित भी क्या था? उसी प्रकार से लालची था। और पंडित ने कहा कि 21 दिन तक क्या करवाना पड़ेगा? इसका पाठ करवाना पड़ेगा और पूरा 21 दिन तक जो है कि दोनों वक्त 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता न करें, मैं अकेले जो है कि दोनों वक्त का भोजन कर लूँगा। पंडित ने क्या कहा कि दोनों वक्त का भोजन मैं अकेले कर लूँगा, इसकी चिंता आप न करें। और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा, ऐसा पंडित ने कहा। अभी बिल्ली बनवाने व उसकी सास ने, रामू की पत्नी ने क्या किया? बिल्ली बनवाने व पूजा पाठ का सामान लाने की बात हो ही रही थी। इन सब चीज़ों की बात हो ही रही थी। तभी क्या हुआ कि सामने महरी जो है कि हाँफते हुई अंदर आई। सामने से क्या हुई कि महरी जो है कि हाँफते हुए अंदर आई और बोली, क्या बोली? कि बिल्ली तो उठकर भाग गई है। क्या हुई है? बिल्ली तो उठ करके भाग गई है। तो यही इस सारांश में यही कहानी है। अब इसको किस प्रकार से आप लिखेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, प्रायश्चित कहानी भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी में रामू की बहू अभी 14 वर्ष की बालिका थी। रामू की बहू क्या थी? 14 वर्ष की बालिका थी और अभी उसे 2 महीने हुए थे अपने ससुराल आए। जिसे घर बार संभालना पड़ा, लेकिन कम उम्र की होने के कारण वह घर संभालने में असमर्थ थी। घर में कब्री बिल्ली अक्सर उसकी रखी हुई दूध, खीर, दही आदि खा जाती थी। रामू की बहू के लिए खाना पीना मुश्किल हो गया था। रामू की जो बहू थी इन सब से क्या हो गई थी? बिल्कुल परेशान हो गई थी। रामू की बहू ने बिल्ली फंसाने के लिए एक कटघरा मंगवाया तथा बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाला व्यंजन रख दिया। व्यंजन में क्या था? मछली, चूहा, मांस, यही सब था। लेकिन कुछ न बना, लेकिन कोई बात न बन पाया। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए पिस्ता, बादाम, मखाने वाली खीर बनाई, यानी बिल्कुल रबड़ी की तरह। खीर बिल्ली ने गिरा दी। रामू की बहू बहुत क्रोधित हुई और उसने
कबरी बिल्ली को मारने का निर्णय कर लिया। एक बार रामू की बहू जानबूझकर देहरी पर दूध का बर्तन रखकर पटक दिया। बिल्ली वहीं उलट गई। क्या हुई? बिल्ली वहीं उल्ट गई। बिल्ली मरने की खबर पास पड़ोस में फैल गई। लोग शोक मनाने लगे। पंडित परम सुख को यह खबर मिली। पंडित ने आकर प्रायश्चित बताया कि बिल्ली के भार जितना सोने की बिल्ली बनवाकर दान कर दो। पंडित ने क्या बताया कि अगर बिल्ली मरी है तो इसके प्रायश्चित के लिए जितनी भारी बिल्ली थी उतनी ही भारी सोने की बिल्ली बनवा करके दान कर दो। रामू की माँ 11 तोले की सोने की बिल्ली बनाकर देने को तैयार हो गई। जो रामू की माँ थी वो 11 तोले की सोने की बिल्ली जो है कि बनवाकर देने के लिए तैयार हो गई। पूजा की सामग्री के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक पंडित जी ने मांगा। किस लिए? दान करने के लिए। पंडित जी ने कहा कि 21 दिन पाठ करना पड़ेगा। 21 दिन इसका पाठ करना पड़ेगा और उसके 21 रुपए लगेंगे। 21 दिनों तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। लेकिन मैं अकेला ही 2 समय का भोजन कर लिया करूँगा। पंडित ने क्या कहा कि मैं अकेला ही जो है कि 5 ब्राह्मणों के बराबर मैं अकेला ही भोजन कर लूँगा दोनों वक्त, जिससे कि 5 ब्राह्मणों को खिलाना क्या सफल हो जाएगा और इसी से 5 ब्राह्मणों का फल मिल जाएगा। अभी बिल्ली बनवाने और पूजा पाठ का सामान लाने के बारे में बात हो रही थी ताकि बिल्ली के मरने की प्रायश्चित हो सके। बिल्ली को जो है कि मारने की प्रायश्चित हो सके। तभी मिश्रानी हाँफती हुई अंदर आई और कहने लगी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो ये इस प्रकार से हो गया प्रायश्चित। जो कहानी है उसका सारांश। कहानी में बिल्कुल कुछ नहीं है बच्चा, आप कहानी को बस समझ लीजिए कि कहानी कैसे कह रहा है। जो हमने आपको बताया अभी उस कहानी को आप समझ लेंगे तो इस कहानी को अपने से आप लिख लेंगे। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।